श्रद्धा मर्डर केस। कौन थी श्रद्धा, क्या है पूरा मामला? एक थी श्रद्धा और उसका कातिल आशिक आफताब, प्यार के 35 टुकड़ों की पूरी कहानी। दोस्तों कहते हैं, अगर आपको आपका प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसा प्यार था श्रद्धा का जिसने उसी की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी श्रद्धा की जो इन दिनों हर टीवी न्यूज़पेपर पर छाई हुई है। श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जा रहा है, क्योंकि इस हत्याकांड में श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड आफताब ने मार दिया। अपने प्यार पर भरोसा करके श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफताब के साथ चली गई थी और उसी के साथ रहती थी, लेकिन आफताब ही उसकी मौत का कारण बन गया। क्या है यह पूरा मामला? क्यों मारा आफताब ने श्रद्धा को? कौन थी श्रद्धा? इन सभी चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। श्रद्धा वालकर मर्डर के पीछे की पूरी कहानी। क्या आफताब ने सोच समझकर श्रद्धा का कत्ल किया या पूरी साजिश थी? जाने पूरी कहानी। जिसके प्यार के लिए श्रद्धा वालकर ने अपने बाबुल का घर छोड़ा। बिना शादी किए आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। घर वालों ने विरोध किया, मां ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने खुद को 25 साल की उम्र बताकर अपने फैसले लेने को अधिकार बताया और खुद ही ये तय कर लिया कि मैं आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम। घर से बेटी के ऐसे विदा लेने का शायद गम ही था कि उस सदमे को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2020 में माँ की मौत हो गई। उधर पिता के रिश्ते 2016 से ही अपनी पत्नी से खराब थे। ऐसे में श्रद्धा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो जरूर, लेकिन फिर लौट गई। अब उसके पापा ज्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही बेटी श्रद्धा का अपडेट लेते थे। उधर श्रद्धा अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज्यादा के रिश्तों को हमेशा के लिए शादी के डोर में पिरोना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गवा दिया था, यहाँ तक कि परिवार को छोड़ दिया था। पर उसे ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो 7 जन्मों के बंधने का सपना देख रही है वो असल में दरिंदा है। एक खूनी दरिंदा जो उसी की कत्ल की काफी समय से साजिश रच रहा है। लड़ाई झगड़े तो अक्सर दोनों में होते थे, पर ऐसा किस कपल में नहीं होता। फिर वो यानी आफताब माफी मांग लेता, वो माफ भी कर देती थी, पर वो जानती नहीं थी कि इस माफी के पीछे भी आफताब की साजिश है। आखिरकार कई महीनों की साजिश के बाद उसने श्रद्धा की बेरहमी से 35 टुकड़े किए। कौन थी श्रद्धा, क्या है पूरा मामला? श्रद्धा भी उन आम लड़कियों जैसी थी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, जिसके कुछ सपने थे। श्रद्धा 27 साल की मुंबई में रहने वाली लड़की थी जो मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वही उसकी मुलाकात आफताब पूनावाला से हुई थी। आपको बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वॉकर था। जब श्रद्धा आफताब से मिली तो उन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती सीधे प्यार में बदल गई। श्रद्धा और आफताब का रिश्ता साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बारे में श्रद्धा के कुछ करीब दोस्तों को ही पता था, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। पर फिर एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार को आफताब के बारे में बता दिया, लेकिन दूसरे कास्ट के होने के वजह से श्रद्धा के परिवार वालों ने आफताब को अपनाने से मना कर दिया।
परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाया कि वो आफ्ताब को छोड़ दें, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानी और आफ्ताब के साथ घर छोड़कर दिल्ली चली आई। दिल्ली आने के बाद वह आफ्ताब के साथ वो पहले पहाड़गंज के एक होटल में रह रही थी। फिर वो दोनों साउथ दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने महरौली के पास फ्लैट ले लिया, जिसके 10 दिन बाद ही श्रद्धा के मौत की खबर आई थी। कई सूत्रों के द्वारा ये सुनने को मिला है कि श्रद्धा और आफ्ताब में हमेशा ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इनमें से ज्यादातर लड़ाइयाँ शादी को लेकर होती थी। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए फिर गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े ही नहीं किए, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़ों को बाहर ले जाकर रात के समय फेंका जाता था। जब 1 सप्ताह तक श्रद्धा से उसके परिवार की कोई बातचीत नहीं हुई, तब उसके पिता विकास वाकर परेशान हो गए और श्रद्धा की तलाश में वह दिल्ली चले आए। श्रद्धा के पिता उसके फ्लैट में भी गए थे, लेकिन फ्लैट में ताला लगे होने के वजह से वो महरौली के लोकल पुलिस थाने में चले गए और वहां उन्होंने अपने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करा दी। जिसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें श्रद्धा की हत्याकांड की खबर मिली। क्यों मारा था आफ्ताब ने श्रद्धा को? आफ्ताब ने अचानक श्रद्धा का किया मर्डर या कई महीनों की साजिश? आफ्ताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रह रहे थे, वही के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि आफ्ताब और श्रद्धा हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर गांजे का नशा करके उसने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बारीकियों को समझें तो यही लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद इसे अंजाम दिया गया। इसके पीछे कई वजहें हैं, क्योंकि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली आने के बाद ही आफ्ताब ने क्यों कत्ल किए? इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था। क्या वहाँ भी कत्ल की साजिश रच रहा है? असल में तफ्तीश में यही लगता है कि आफ्ताब मुंबई में रहते हुए ही श्रद्धा को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि श्रद्धा अब अपने रिश्तों को शादी के डोर में बांधना चाहती थी। जबकि आफ्ताब जिस डेटिंग ऐप बम्बल से श्रद्धा से मिला था, उसी ऐप से उसे और भी लड़की मिल गई थी। अब वो नए रिश्ते में बंधना चाहता था। इधर पुराना रिश्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था। चूंकि मुंबई में उसका और श्रद्धा दोनों का परिवार जानता था, वो ये भी जानता था कि श्रद्धा के परिवार में ज्यादा ध्यान रखने वाली माँ अब जिंदा नहीं है। पिता से उसका ज्यादा नाता नहीं है। ऐसे में अगर अचानक श्रद्धा कहीं गायब भी हो जाए तो ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि जब मई से पहले आफ्ताब हिमाचल में घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां से किसी को गहरी खाई में धक्का में देकर मारा जा चुका है। लेकिन शायद इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में आफ्ताब कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो दिल्ली के कई होटलों में रहा। शायद यहाँ भी उसे मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उसने दिल्ली के उस एरिया में कमरे की तलाश की जहाँ से कुछ दूरी पर जंगल वाला एरिया हो, जहां हत्या के बाद वो उसके शव को ठिकाने लगा सके और किसी को भनक भी नहीं लगे। ऐसे में आशंका है कि यही सोचकर उसने दिल्ली के महरौली एरिया के छतरपुर में किराए का कमरा लिया। कमरा लेने के बाद कुछ दिनों सेटल हुआ। फिर तुरंत मौका मिलते ही लड़ाई झगड़े के दौरान ही आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी।
अब श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी लाश को जंगल में दफनाना बड़ी चुनौती थी। वो लाश को उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसके बाद उसने तमाम तरीके तलाशे। गूगल पर सर्च किया, कैसे लाश के कई टुकड़े आसानी से किए जाएं। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा, इसलिए गूगल पर यह भी सर्च किया कि कैसे खून को साफ किया जाए। फिर उसने उस केमिकल का भी पता लगाया जिससे खून साफ भी हो जाए और कोई सबूत भी ना मिले। वो केमिकल था सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड। इसके इस्तेमाल से खून ऐसे साफ हो जाता है कि फॉरेंसिक जांच के दौरान कोई सैंपल नहीं मिलता है। मर्डर के बाद उसने श्रद्धा के खून से सने और अपने कपड़े दोनों के उतार लिए थे। इसके बाद उसे आने वाले दिनों में एमसीडी के कचरे वाली वैन में डाल दिया था ताकि किसी को कोई सबूत नहीं मिले। बम्बल डेटिंग ऐप से श्रद्धा से मिला था आफताब। यार, लिव-इन रिलेशनशिप और फरेब में कत्ल की इस सनसनीखेज कहानी की परतें खुलने लगी हैं। श्रद्धा और आफताब के रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। वो साल था 2018। बम्बल डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात हुई। 2019 से दोनों लिव-इन में रहने लगे थे। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने आफताब अमीन पूनावाला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या के बाद खून साफ करने का तरीका जानने के लिए उसने गूगल पर सर्च किया था। ये भी पता लगाया गया था कि इंसान के शरीर को आसानी से कैसे कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, कैसे हाथ और पैर को ज्वाइंट से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये सारी जानकारी तब मिली जब दिल्ली पुलिस ने आफताब के मोबाइल की डिटेल खंगाली। इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री से सारी जानकारी मिली है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों के बीच में काफी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफताब को लगता था कि श्रद्धा का कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है। वहीं श्रद्धा का भी दावा था कि आफताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर से कुछ महीने पहले दोनों कई हिल स्टेशन भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया था। इसके बाद दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए थे। 15 मई को दोनों ने छतरपुर में किराए का कमरा लिया था। इसी में 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों में झगड़ा बढ़ा तो श्रद्धा शोर मचाने लगी। तभी आफताब ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बाथरूम में रख दिया था। इसके बाद वो शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफी सर्च किए। उसने सर्च किया कि कैसे किसी इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट से आरी और फ्रिज खरीद कर ले आया। फिर उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और उसे फ्रिज में रख दिया। अब रोजाना फ्रिज से कुछ टुकड़ों को निकालकर पॉलिथीन में पैक करता था और फिर महरौली के जंगलों में फेंक आता था। जांच में पता चला है कि श्रद्धा की हत्या के 18 दिनों तक वो लाश के टुकड़ों को रात के 2 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर टांगता था और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक देता था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने डेक्स्टर वेब सीरीज भी देखी थी। यहीं से उसने हत्या करने का आइडिया लिया था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि आफताब के और भी कई लड़कियों से नजदीकी संपर्क थे, जिसकी वजह से उसकी श्रद्धा से लड़ाई होती थी। इसलिए हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ कमरे पर आने लगा था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कहीं आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा को दिल्ली लाकर उसकी हत्या तो नहीं की। एक तरह से देखा जाए तो उसकी ये साजिश 6 महीने तक सफल भी रही।
श्रद्धा के दोस्तों ने बताया क्या हो रहा था उसके साथ। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में काफी लोगों से बातचीत करते हुए पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों से भी उनका बयान लिया है। श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा कहीं ना कहीं यह बात पहले से ही जानती थी कि आफ्ताब उसे मारना चाहता है, जिसके बाद उसके दोस्त ने श्रद्धा को पुलिस में जाकर कंप्लेन करने के लिए भी कहा था, लेकिन प्यार में अंधे होकर श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया और न ही उसके दोस्त को ऐसा करने दिया। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या करने से पहले से ही आफ्ताब उस पर काफी अत्याचार करता था। आपको यकीन नहीं होगा, आफ्ताब श्रद्धा के पीठ पर जला हुआ सिगरेट सटा देता था, जिससे उसकी पीठ पर सिगरेट के कई सारे निशान बन चुके थे, जिसमें से कुछ निशान उसने अपने दोस्तों को भी दिखाया था। यहाँ तक कि श्रद्धा के चेहरे पर भी कई जगह घाव के निशान देखने को मिलते थे और उसके दोस्त हमेशा उसे हौसला बनाए रखने की सीख देते थे। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के ऊपर निर्भर रहे, वह एक बोल्ड और साहसी लड़की थी। यहाँ तक कि आफ्ताब ने अपने बयान में जो बात कही है कि श्रद्धा द्वारा शादी को लेकर जोर देने के कारण उसने उसे मारा है, वो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि श्रद्धा इस तरह की बातें कभी नहीं करती थी। डॉक्टर से भी श्रद्धा ने बात की थी। श्रद्धा हत्याकांड के बारे में न्यूज देखने के बाद डॉक्टर प्रणव काबरा कहते हैं कि करीब 21 महीने पहले उन्हें एक लड़की का फोन आया था जो उनसे डिप्रेशन और एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग लेना चाहती थी। उस लड़की ने यानी कि श्रद्धा ने उनसे कहा था कि मैं आफ्ताब के साथ आऊंगी। डॉक्टर ने फोन पर लड़की को बताया था कि वह कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है बल्कि फिजिशियन है, लेकिन डॉक्टर ने श्रद्धा पर जोर दिया था कि वह साइकेट्रिस्ट के पास जरूर जाए। अगर उस समय श्रद्धा उनकी बात मान लेती तो शायद आज वह जिंदा होती, ऐसा ही कुछ डॉक्टर का कहना है। पुलिस से फोन कॉल का समय पूछने पर डॉक्टर काबरा ने उन्हें कॉल का एग्जैक्ट समय तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अंदाज बताया कि ये कॉल उन्हें 2021 फरवरी के समय में आया था। नशे में मारा था आफ्ताब ने श्रद्धा को। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने से पहले गांजा का नशा किया हुआ था। वह गांजा पीता और फिर श्रद्धा को मारता और जैसे ही उसका नशा उतरता वह फिर से गांजा पी लेता था। श्रद्धा के दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की है कि श्रद्धा को आफ्ताब के गांजा पीने के बारे में पता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, आफ्ताब शराब भी पीता था, वो बियर का सेवन सबसे ज्यादा करता था। आपको यह बात जानकर और ज्यादा हैरानी कि 18 मई के दिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने कई सारी बियर पी थी। मर्डर के बाद आफ्ताब ने क्या किया? 18 मई को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने मर्डर को छुपाने की हर तैयारी कर ली थी। किसी को भी यह शक ना हो कि अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए आफ्ताब श्रद्धा के दोस्तों को खुद उसके मोबाइल से टेक्स्ट किया करता था। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर दिया था ताकि क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी उसकी जांच पड़ताल न करे। इसके अलावा आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 54,000 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। शुरुआत में जब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी, तब आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि श्रद्धा उसे झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है। लेकिन जब उन्हें महाराष्ट्र के किसी जंगल जैसे इलाके से श्रद्धा का फोन मिला और उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह चेक की, तब उन्हें एक पैसे ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन देखने को मिली जो आफ्ताब को की गई थी। और जब इस ट्रांजैक्शन के बारे में पुलिस ने आरोपी से पूछा तो वह इसका जवाब देने में चूक गया और यहीं पर वो पकड़ा गया। बहुत ही बेरहम है आरोपी आफ्ताब। श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से मारने और उसके लाश के इतने टुकड़े करने के बाद भी आफ्ताब को अपने किए का जरा सा भी अफसोस नहीं है। यहाँ तक कि जब भी वो पुलिस जांच में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को देख रहा था तो
तो अफसोस जताने की जगह हंस रहा था। मैदानगढ़ी के तालाब में मिलेगी श्रद्धा की खोपड़ी। काफी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को यह खबर मिली है कि मैदानीगढ़ में एक बड़ा सा तालाब है जो शाम के समय काफी सुनसान हो जाता है, और ऐसा पुलिस को लग रहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की खोपड़ी यानी कि उसके सर को इसी तालाब में फेंका है। इसके अलावा यहाँ पर श्रद्धा के शरीर के और भी कई हिस्से मिलने की संभावना है। पुलिस ने तालाब की जांच करने के लिए कई बड़ी मशीनें मंगाई है। श्रद्धा मर्डर केस में कहां तक पहुंच चुकी है जांच? जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रद्धा मर्डर केस भारत के सबसे बड़े हत्याकांड में से एक है, इसीलिए पुलिस इसकी जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुटी हुई है और हर दिन इसके बारे में नई खबरें उन्हें मिल रही है। श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब ने उसके शव के टुकड़ों को जिस जिस जगह में फेंका था, पुलिस उन सभी जगहों की जांच कर रही है। छतरपुर व महरौली के जंगलों में पुलिस को कुछ हड्डियां मिली है जो किसी जानवर की नहीं लग रही है। पुलिस ने हड्डियों को फॉरेंसिक लैब में भेजा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके अलावा दिल्ली कोर्ट द्वारा यह फैसला जारी किया गया है कि महरौली हत्याकांड के दोषी आफ्ताब का 5 दिन के अंदर ही नार्को टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा पुलिस आफ्ताब को गुड़गांव की कंपनी में अपने साथ लेकर गई है, जहां आफ्ताब काम किया करता था। साथ ही साथ उसके मोबाइल को भी फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। काफी पूछताछ करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपना जुर्म कबूल करते हुए आफ्ताब ने इंग्लिश में कहा है, यस आई किल्ड हर। इतना ही नहीं, पुलिस अब भी श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने में ही लगी हुई है। आफ्ताब को धमकाने के बाद उसने पुलिस को बताया है कि उसने किस किस जगह पर श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े फेंके थे। अब पुलिस उन्हीं जगहों पर जांच कर रही है। खबरों में यह भी सुनने को मिला है कि आफ्ताब श्रद्धा को 3 साल से धोखा दे रहा था। वह उसके अलावा भी वह डेटिंग एप्स पर दूसरी लड़कियों से बात करता था और इस मर्डर के बाद उसने एक लड़की को अपने उसी फ्लैट पर बुलाया था जिसमें वह श्रद्धा के साथ रहता था, और जिस समय वह लड़की के फ्लैट में आई थी उस समय श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े वहीं पड़े हुए थे। इस हत्याकांड के बारे में 14 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है और हर कोई इस मामले में कोई नई बात ही बता रहा है। दिल्ली पुलिस का यह मानना है कि अगर आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया गया तो इससे उन्हें आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मदद मिलेगी। जिस फ्लैट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी उसमें जो खून के सैंपल मिले हैं उन्हें भी टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। श्रद्धा के बॉडी के अब तक के 13 टुकड़े मिल चुके हैं जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, और इस टेस्ट को करने के लिए श्रद्धा के जबड़ों का भी सहारा लिया गया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि दिल्ली आने से पहले श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई वाले मकान में करीब 10 महीने से किराए के अपार्टमेंट में रह रही थी। इस हत्याकांड के बाद श्रद्धा के पिता विकास वाकर की पुलिस से यही दरख्वास्त है कि वे आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा दें।